यीशु के नाम को ले रहे हैं। हालेलुया। हमारी सारी आशीष इस नाम में छुपी हुई है। हमारी सारी ब्लेसिंग्स, सारी आशीषों का स्रोत इस नाम में है। आमीन। और वो नाम क्या है? क्या नाम है? यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ पवित्र वचन से एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु नाम, यीशु नाम। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय, पहला अध्याय 20 और 21 वचन। हालेलुया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ जो मरियम का पति होने वाला है। आमीन, हालेलुया। पति हुआ नहीं है, पति होने वाला है। पर इसको पता चल गया है यूसुफ यीशु मसीह का दुनियावी पिता बना। आमीन। दुनियावी पिता, कहेंगे दुनियावी पिता। हालेलुया। असली पिता नहीं था यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। पर अब जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में आना था तो कुंवारी लड़की को चुना। आमीन। कुंवारी लड़की जो बहुत ही पाक और पवित्र लड़की थी उस समय की। हालेलुया। और जैसे भविष्यवाणी में लिखा था कि वो दाऊद के वंश से पैदा होगा, वो दाऊद के कुल में से थी। आमीन। दाऊद के वंश में से थी, दाऊद की संतान में से थी। और वैसे ही यीशु मसीह ने उस लड़की को चुना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अंदर वचन भरा गया, वचन को उसने रिसीव किया और वचन गर्भ धारण किया और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। अब जब उस लड़की की सिर्फ अभी मंगनी हुई थी और मंगनी के दौरान ही पता चलता है कि ये लड़की तो गर्भवती है, और इसलिए जो उसका पति होने वाला था यूसुफ कहता कि मैं इसे त्याग दूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा जो पहले से ही ऑलरेडी गर्भवती है। हालेलुया। तो फिर इसको स्वर्गदूत ने आके क्या कहा? लिखा है, वो इन बातों को मन में सोच ही रहा था और प्रभु का दूत स्वप्न में दिखाई देकर उसे कहने लगा, हे यूसुफ, अपनी दाऊद की संतान, ये भी दाऊद की संतान है। और कहता है स्वर्गदूत, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, मत घबरा, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से, वो परमेश्वर के आत्मा की ओर से है, वो किसी पुरुष के ओर से नहीं है। हालेलुया। वो लहू से नहीं है, वो शरीर से नहीं है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। क्या नाम रखना? यीशु रखना। आमीन। और लिखा है, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। यीशु क्या करेगा? अपने लोगों का उनके पापों से। आमीन। हालेलुया। यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया। और यीशु के नाम का मतलब यहां पे नीचे लिखा है, अगर आप देखेंगे बाइबल में, अगर आपको बाइबल सीखना चाहते हैं, आपके पास कहीं बाइबल स्कूल जाने का टाइम नहीं है, बाइबल स्टडी करने का टाइम नहीं, तो आपके पास जो ये बाइबल है, ये बाइबल ही आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। आमीन। जो इसके साथ नाम के साथ अगर आप स्टार देखें, 21 आयत पे यीशु लिखा है और यीशु के साथ स्टार बना हुआ है छोटा सा, और स्टार नीचे देखें अक्षर लिखे 11, फिर उसके बाद 16, 18 और 21वें वचन पे हमने पढ़ा है स्टार। उस स्टार का मतलब है इब्रानी नाम यहोशू का यूनानी रूप है, जिसका अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। आमीन।
हालेलुया। यीशु के नाम का मतलब बकायदा नीचे लिखा गया है कि प्रभु उद्धार करता है, आमीन। परमेश्वर बचाने वाला है, आमीन। यहोवा जो बचाता है, आमीन। प्रभु जो हमें हमारी रक्षा करता, प्रभु जो हमें बचाता है, आमीन। हालेलुया। आप में से कौन ऐसा होगा जो अपने बच्चे का नाम ऐसा रखेगा, प्रभु उद्धार करता? कोई है ऐसा? हालेलुया। कोई है ऐसा जो अपने बच्चे का नाम रखेगा कि प्रभु उद्धार करने वाला है? हालेलुया। पर हम बहुत सारे लोगों के नाम ऐसे देखते हैं, आमीन। किसी का नाम होता है ईश्वर चंद, किसी का नाम क्या होता है, राम स्वरूप। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, वो भी तो नाम ऐसे ही रखे गए, आमीन। ऐसे ही नाम रखे गए, पर इनको जो नाम मिला है, ये नाम स्वर्ग से दिया गया स्पेशली, आमीन। जब मरियम गर्भवती थी, मरियम के पास भी स्वर्गदूत गया और स्वर्गदूत जाकर कहता है कि सुन मरियम, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूं, मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकती हूं? वो कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर सामर्थ करेगा और उस सामर्थ से जो उत्पन्न होगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, आमीन। वो तेरा पुत्र नहीं होगा मरियम, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, आमीन। पर जब तुमने इसको जन्म दिया है, तुम्हारा पति होगा, तो तुम दोनों का नाम भी उसके साथ जुड़ जाएगा, हालेलुया। पर वो परमेश्वर का ही पुत्र कहलाएगा, आमीन, हालेलुया। और यहाँ यूसुफ को भी स्वर्गदूत आकर बता रहा है कि यूसुफ अपनी मरियम पत्नी को यहाँ ले आने से मत डर, अपने घर में ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पाप की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है, आमीन। और वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, आमीन। और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा, आमीन, हालेलुया। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा, आमीन। और यीशु का अर्थ क्या होता है इब्रानी भाषा में? यीशुआ, और जिसका अर्थ है प्रभु जो बचाने वाला है, आमीन। प्रभु बचाने वाला है, आमीन, हालेलुया। मैं कल भी किसी का नाम पढ़ रहा था, किसी ने मेरे पास प्रार्थना के लिए अपनी रिपोर्ट भेजी हुई थी। कह रहे देखिए जी पास्टर जी, ये रिपोर्ट आई हो। सोच रहे कि हम डॉक्टर है, कोई डॉक्टर के कह रहे हमारी रिपोर्ट में क्या है। मैं कहा मैं कोई डॉक्टर थोड़ा कि मेरे को पता होगा। फिर मैंने अपने भाई को, दोस्त को भेजी डॉक्टर को, उसने बताया कि इसको कैंसर है। और उस बंदे का नाम भी क्या था? हर स्वरूप, हालेलुया, यानी कि हरने वाले परमेश्वर का स्वरूप, हालेलुया। और फिर ऐसी बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, भगवान भी नाम रखा होता है लोगों ने अपना अपना, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या, लोग ऐसे रखते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर के नाम पर नाम रख दिया, हालेलुया। पर परमेश्वर का नाम रखने से किसी के अंदर परमेश्वर वाले गुण नहीं आते, हालेलुया। परमेश्वर का नाम रखने से किसी के अंदर परमेश्वर वाले गुण नहीं आते, आमीन, हालेलुया। उस बंदे का नाम तो है हर स्वरूप। हर का मतलब जो हर ले, रोगों को, बीमारियों को हर ले, हालेलुया, पर दुखों को हर ले। पर उस भाई की रिपोर्ट में ही कैंसर आ गया है, हालेलुया। उस भाई की रिपोर्ट में ही कैंसर आ गया है। अब उसको खुद एक हरने वाले की जरूरत है, आमीन। और वो हरने वाला कौन है? यीशु, आमीन। यीशु का मतलब प्रभु जो बचाता है, प्रभु जो सेव करता है, लॉर्ड हु सेव्स, हालेलुया। जो प्रभु बचाने वाला है, जो प्रभु हमें छुड़ाने वाला है, और जो प्रभु हमारी रक्षा करने वाला है, आमीन। यीशुआ का मतलब हिंदी में लिख दिया यीशु, इंग्लिश में लिख दिया जीसस, और हमारे पंजाबी में या हम उसको अपनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करें तो वो वही बन जाता है हरि, जो बचाने वाला है, आमीन। उद्धार करता, मुक्तिदाता, जो हमारे बीमारियों को अपने ऊपर हर ले, हमारे रोगों को अपने ऊपर हर ले, आमीन, हालेलुया। प्रभु जो सेव करता है, प्रभु जो बचाता है, आमीन। तो उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, आमीन। तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कर देगा, आमीन। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है, हालेलुया। आप चाहे बीमारी में पड़े हो, यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है, आमीन। आप चाहे कर्जे में डूबे हो, यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है, आमीन। आप चाहे अपने किसी भी दुख में, तकलीफ में क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया। बस कॉल अपॉन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु के नाम पर अपनी पुकार करनी शुरू कर दें, यीशु के नाम को पुकारना शुरू कर दें, यीशु के नाम को लेना शुरू कर दें। आप कैसे ही सिचुएशन में, कैसे हालात में क्यों ना हो, यीशु के नाम को पुकारना शुरू कर दें, आमीन, आमीन। यीशु के नाम को पुकारना शुरू कर दे, आमीन, हालेलुया। जैसे मैं अभी बता रहा था, यीशु मसीह यरीहो से जा रहे, और यरीहो के सड़क पे एक किनारे पे एक अंधा बैठा है, और वो अंधा क्या करने लग गया? जोर जोर के चिल्लाने लग गया, हालेलुया।
क्या चिल्लाने लग गया? हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन, हालेलुया। और सचमुच प्रभु यीशु ने उसके ऊपर दया कर दी। आमीन। उसे अपने पास बुलाया और पास बुलाकर पूछा कि तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु यीशु मैं देखना चाहता हूं। आमीन। मैं सोना नहीं चाहता, मैं चांदी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तो सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता हूं, मुझे आंखें चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। और लिखा उसी घड़ी वो देखने लग गया। आमीन। उसी घड़ी उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लग गया। आमीन। पर आज जरूरत है आपको भी प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से बुलाने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, परमेश्वर से कुछ आपकी अर्ज है, कुछ आपकी विनती प्रार्थना है, तो यीशु के नाम पर बोले। आमीन। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, यीशु के नाम लेकर पुकारें। हालेलुया। चाहे आप किसी सिचुएशन में क्यों ना पड़े हो, आपके लिए सहायता पहुंच जाएगी। आमीन। चाहे आप कैसी हालात में क्यों ना हो, आपके लिए सहायता पहुंच जाएगी जब आप यीशु के नाम पर प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम को पुकारेंगे, यीशु के नाम को ले लेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से पहले परमेश्वर के बहुत सारे नाम जो बाइबल में बताए गए थे, बहुत सारे नाम आप भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, वहां पर भी आप देखेंगे प्रभु के 2 नाम लिखे हैं। यीशु मसीह से पहले परमेश्वर को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, बहुत सारे अलग अलग नामों से, जैसे कि परम प्रधान। सब बोलेंगे परम प्रधान। परम प्रधान को इब्रानी में बोला जाता है एल एलियोन। सब बोलेंगे एल एलियोन, एल एलियोन, एल एलियोन। परम प्रधान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर। हालेलुया। जब यहूदी लोग प्रार्थना किया करते थे तो वो ऐसे ही प्रार्थना करते थे, एडोनाई, एलोहिम, एल एलियोन, एल शदाई, परमेश्वर। हालेलुया। वो ऐसे ऐसे ही परमेश्वर के सामर्थी नाम लिया करते थे। आमीन। परम प्रधान का मतलब है जो सबसे ऊंचा है। आमीन। सबसे प्रधान, सबसे टॉप, मोस्ट हाई इंग्लिश में बोलते हैं। आमीन। इंग्लिश में इस नाम को क्या बोला जाता है? मोस्ट हाई गॉड। हालेलुया। सबसे ऊंचा परमेश्वर। आमीन। और दूसरा नाम आता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। सब बोलेंगे सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। और इब्रानी में इसका मतलब होता है एल शदाई, एल शदाई। सब बोलेंगे एल शदाई। हालेलुया। एल शदाई का मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। ये 2 नाम है परमेश्वर के जो बहुत सामर्थी, बहुत महान माने जाते हैं। आमीन। और फिर भजन संहिता 91 को लोग पढ़ते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी मदद के लिए, अपनी सहायता के लिए। और जब वो पढ़ते तो इस वचन में सामर्थ कहां से आती है? इन नामों से ही, परमेश्वर के नामों से ही सामर्थ आती है इन वचनों में। आमीन। परमेश्वर के नामों से ही इस वचन में सामर्थ आती है, पावर आती है परमेश्वर के नामों से। और पहला नाम क्या है? परम प्रधान। कहेंगे परम प्रधान। और दूसरा नाम क्या है? एल शदाई, सर्वशक्तिमान। आमीन। अगर आपको पता हो, बाइबल में सबसे पहले ये नाम एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट हुए और उस व्यक्ति का नाम था अब्राहम। क्या नाम था उस व्यक्ति का? अब्राहम। हालेलुया। सबसे पहले ये दोनों नाम अब्राहम के जीवन में प्रकट हुए। आमीन, हालेलुया। अब्राहम प्रभु का एक सेवक था जिसको प्रभु ने चुना। प्रभु ने कहा, भाई देख, अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपने पिता के घर से निकल जा और जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा वहां जाकर रहना है। आमीन। और इस व्यक्ति ने सिर्फ आवाज सुनी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कहां से आवाज आ रही कहां से नहीं, पर अंदर से इसको आवाज आ रही है कि अपने पिता के घर को छोड़ दे, मैं तुझे एक नए देश में लेके जाऊंगा और वो देश मैं तुझे, तेरे वंश को दे दूंगा, सब जातियां तेरे कारण धन्य हो जाएंगी। हालेलुया। मैं तुझे जातियों का मूल पिता बना दूंगा। आमीन। इस व्यक्ति ने, अब्राहम ने परमेश्वर के उन बातों को सुन लिया, मान लिया और अपने पिता के घर को छोड़ दिया। हालेलुया। अगर आज कोई आपको कह दे कि मैं तुझे इतने इतने पैसे दूंगा, अपने पिता के घर को छोड़ दे, कोई छोड़ने के लिए तैयार है? कोई तैयार है? या फिर आपको कोई कह दे, भाई आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, आपके परिवार वाले यीशु मसीह को नहीं मानते, अपने घर वालों को छोड़ दो, कोई है तैयार? वेरी गुड। हालेलुया। बहुत अच्छी बात, ताली बजाएंगे इन भाई बहनों के लिए। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। आमीन।
हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन देखिए, इस व्यक्ति ने कैसे माना। इसने व्यक्ति ने मान लिया कि परमेश्वर पिता ने आवाज दी और इस व्यक्ति ने अपने माँ बाप के घर को छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। इसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया और परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके पीछे हो लिया। आमीन, हालेलुया। कुछ नहीं पता कहां जाना है कहां नहीं जाना, पर हो लिया है, चल दिया है वहां से। आमीन। और अब जाके एक जगह रह गया है, रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं है वहां पर, सिर्फ रेगिस्तान है और कुछ भी नहीं। हालेलुया। और अब वहां पर कुछ लड़ाई हो जाती है, इसका भतीजे को कोई लूट कर ले जाता है और ये अपने भतीजे को बचाने चले जाता है और बचाकर जब लेकर आता है तो तब इसे एक व्यक्ति मिलता है। आमीन। जब ये लूट कर आ रहा होता है, अपने भतीजे को छुड़ा कर ले आ रहा होता है, तब इसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था मलकीसेदेक। और मलकीसेदेक उसको कहता है, तब शालेम का राजा, अगर आप पढ़ना चाहेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय का 18 वचन से यहां पे लिखा है, तब शालेम का राजा मलकीसेदेक जो परम प्रधान का ईश्वर का याजक था, क्या था? परम प्रधान ईश्वर का याजक था। हालेलुया। और ये आकर उसे अब्राहम को रोटी और दाख मधु देता है। हालेलुया। कम्युनियन देता है। आमीन। मलकीसेदेक के बारे में फिर कभी आपको बताऊंगा कि मलकीसेदेक क्या है, कौन है। हालेलुया। और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो जाए। हालेलुया। इस व्यक्ति ने आकर अब्राहम को आशीष दी। इस व्यक्ति ने अब्राहम को आकर कहा, हे अब्राहम, परम प्रधान ईश्वर जो जमीन आसमान का अधिकारी है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। आमीन। परम प्रधान का मतलब मैंने आपको बताया था, जो सबसे ऊंचा है। आमीन। अधिकार में सबसे ऊंचा है। हालेलुया। जिसके आगे किसी का अधिकार नहीं है। आमीन। जिसके आगे जो अधिकार आज हम देख रहे हैं, जिसने सब अधिकार बनाए हैं। आमीन। अगर आप आज सब हमारे देश में सबसे ऊंचा ओहदा हम देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ही देखते हैं। हालेलुया। मोदी जी का सबसे ज्यादा नाम चल रहा है आज के टाइम में। हालेलुया। पर क्या आप जानते हैं कि वो अधिकार भी देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, परम प्रधान ईश्वर है। आमीन। परम प्रधान ईश्वर ने ही वो अधिकार मोदी जी को भी दिया है। आमीन। और परम प्रधान मोदी जी पर ऐसे ही आशीष बना के रखे। आमीन, हालेलुया। और भी जितने मंत्री हैं या कुछ भी आगे उनके ओहदे हैं, अधिकार हैं, वो सारे अधिकार भी परम प्रधान ईश्वर की ओर से दिए गए हैं। आमीन। ये सारे अधिकार भी कहां से मिले हैं? परम प्रधान ईश्वर की ओर से मिले हैं। आमीन, हालेलुया। या वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने भी बड़े मंत्री हैं, बड़े अपने आप को अफसर समझते हैं, उनको सबको अधिकार परम प्रधान ईश्वर ने दिए हैं। किसने दिए हैं? एल एलियोन, परम प्रधान ईश्वर ने दिए हैं। आमीन। जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। हालेलुया। जिसके आगे सब अधिकार छोटे पड़ जाते हैं। हालेलुया। और फिर यही नहीं, अगर आप पानी का अधिकार देख रहे हैं, पानी, समुद्र का अधिकार भी एक दूत को दिया गया है। हालेलुया। अगर आप हवाएं चलती हुई देख रहे हैं, इन हवाओं का अधिकार भी परमेश्वर ने एक दूत को दिया हुआ है। आमीन। इन सब के ऊपर भी अधिकारी, सूरज के ऊपर, हवा के ऊपर, पानी के ऊपर, हर जगह एक ना एक अधिकारी परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। आमीन। पृथ्वी का जो आज ये काम चल रहा है, ये काम कैसे चल रहा है? उन अधिकारियों के रूप में चल रहा है। और परमेश्वर यदि कह दे कि यहां बारिश नहीं करनी, वहां बारिश नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। ये सब अधिकारी हैं जिनको हम एंजल्स जानते हैं, एंजल्स कहते हैं। हालेलुया। या फिर उनको हम क्या बोलते हैं? देवतागण बोल देते हैं, देवता बोल देते हैं। हालेलुया। जिनकी लोग पूजा करते हैं। हालेलुया। पर जबकि वो सिर्फ क्या है? अधिकारी हैं। आमीन। वो एक अधिकारी हैं, पर सबसे बड़ा अधिकार परम प्रधान का है, एल एलियोन का है। आमीन, हालेलुया। ये सब क्या है? छोटे अधिकार हैं। दुनिया के अधिकार आपने देख लिए, और दुनिया के बाद जो इनविजिबल वर्ल्ड यहां पर है, अदृश्य संसार यहां पर है, स्वर्गदूतों का, जिनको अधिकार दिए गए हैं बीमारियों पर, रोगों पर, हवाओं पर, पानियों पर, समुद्र नदियों पर, वो भी अधिकार है दूतों के पास, जिनको लोग देवता के रूप में मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पर वो सिर्फ एंजल्स हैं, देवता हैं, जो क्या करते हैं? किसी किसी चीज के ऊपर अधिकार रखते हैं। हालेलुया। इसीलिए आप बोलेंगे पानी का देवता, सूरज देवता, हवा का पवन देव। हालेलुया। यानी कि ये सारे क्या है? एंजल्स हैं, जिनको परमेश्वर ने अलग अलग अथॉरिटीज, प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स एंड अधिकार दिए हुए हैं। आमीन। अथॉरिटीज दी हुई हैं। हालेलुया। ये सब एंजल्स हैं, प्रभु के दूत हैं। आमीन। और इनको अलग अलग अधिकार मिले हैं, और वो कहां से मिले हैं? परम प्रधान स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु की ओर से। आमीन, हालेलुया। यहां पर अब्राहम को मलकीसेदेक कह रहा है, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का करता है, तो धन्य हो जाए। आमीन।
हालेलुया। ये मलकीसिदक आकर इसको अधिकार दे रहा है। हालेलुया। इसको बता रहा है कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से तू आशीषित है, तू ब्लेस्ड है। आमीन। इसलिए परमेश्वर तुझे भी बहुत अधिकार देने जा रहे हैं अब्राहम। हालेलुया। हे अब्राहम, परमेश्वर तुझे भी अधिकार देने जा रहे हैं। तेरा अधिकार जो अब तक सिर्फ एक अपने घर से निकल आया है, अपने परिवार को छोड़ आया है, पर अब तुझे बहुत बड़ा अधिकार मिलने जा रहा है। आमीन। तू धन्य है, तू आशीषित है। आमीन। और अब्राहम ने क्या किया? तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दे दिया। हालेलुया। अब्राहम ने क्या कर दिया? सब वस्तुओं का दशमांश, जितना भी उसके पास माल था, सारे माल का 10वां अंश, 10वां अंश। मान लीजिए उसके पास लाखों करोड़ रुपए थे या उसके पास लाख रुपए थे, तो उसने क्या किया? उसी समय 10,000 निकाल के, 10,000 ही बनेगा 1 लाख का, 10,000 ही बनेगा। हालेलुया। उसने क्या करा? उसी टाइम निकाल के दे दिए। हालेलुया। यानी कि उसने 10वां अंश क्या कर दिया? अपना निकाल के दे दिया। अभी मुझे आशीष मिली है। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु की ओर से आपको आशीष मिलती है, प्रभु की ओर से आपको बरकत मिलती है, तब आप भी क्या करते हैं? अपना दान, कुछ ना भेंट निकालते हैं। आमीन। कुछ अपना दान पुण्य अपना निकाल लेते हैं प्रभु के लिए। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे ही उसने भी क्या किया? 10वां अंश। हालेलुया। कहेंगे 10वां अंश, 10वां अंश क्या कर दिया? निकाल के प्रभु को दे दिया। आमीन। हालेलुया। और आप जानते क्या हुआ? अब्राहम अधिकारी हो गया। हालेलुया। अब्राहम अधिकारी हो गया पूरे देश का। हालेलुया। पूरे देश का अधिकारी हो गया। आमीन। हालेलुया। और आज हम सब भी अब्राहम की संतान कहलाते हैं। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सब अब्राहम की आशीष संतान बनते हैं। आमीन। हालेलुया। कहीं मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं अब्राहम की संतान हूं प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। एक बार और ये नाम प्रकट होता है। मैं पिछले हफ्ता शायद आपको दानियल नबी की कहानी सुना रहा था। दानियल जो प्रभु का एक सेवक था और वो नबूकदनेस्सर राजा के दिनों में था। हालेलुया। जब नबूकदनेस्सर ने सारी दुनिया पर राज कर लिया था, सारी दुनिया पर, कहेंगे सारी दुनिया पर, सारी दुनिया पर नबूकदनेस्सर ने सारी दुनिया पर राज कर लिया। दुनिया का फर्स्ट एम्परर, पहला सम्राट ये व्यक्ति बन गया। आमीन। और जब सम्राट बन गया तो सम्राट बन के क्या कहता? अपने महल की छत पे चढ़ा हुआ है, देख रहा है इधर उधर, और देखकर क्या कहता है? ये सारा राज्य मैंने अपने बाहुबल से, अपनी शक्ति से बनाया है। हालेलुया। ये भूल गया परम प्रधान राज्य करता है। हालेलुया। परम प्रधान है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है, और ये कह रहा है कि ये सारा अधिकार, ये सारी पावर, अथॉरिटी मुझे अपनी शक्ति से मिली है। आमीन। हालेलुया। जब आप भी कुछ बन जाते हैं, जब आप भी कुछ ना कुछ बन जाते हैं, आप किसी औहदे पे चले जाते हैं, तो हम भी क्या सोचने लग जाते हैं? भाई मैं कहां पहुंच गया। हालेलुया। मैं तो यहां आ गया, और दूसरों की दृष्टि से देखने लगे, ये यहीं पे बैठे, अब तक ये यहीं पे बैठे हैं। हालेलुया। मैं यहां पहुंच गया हूं। हालेलुया। पर हमें याद रखना चाहिए परम प्रधान ने हमें पहुंचाया है। हालेलुया। अब्राहम को इस मलकीसिदक ने क्या कहा? परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का करता है, तो धन्य हो। आमीन। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। आमीन। उस अधिकारी ने ही तुझे अधिकार दिया है। आमीन। जब आप भी कहीं किसी पोजीशन में पहुंचे, ये ना सोचें ये आपकी शक्ति से आए हैं आप। हालेलुया। ये ना सोचें कि मैं अपनी ताकत से, अपने बल से यहां पहुंचा हूं। परम प्रधान ईश्वर है जिसने आपको ये शक्ति दी कि आप यहां तक पहुंचे हैं। आमीन। उसने आपको बुद्धि दी, उसने आपको शक्ति दी, हिम्मत दी कि आप आज इस स्थान तक पहुंचे हैं। आमीन। हालेलुया। चाहे आप अपने बिजनेस में हो, चाहे आप अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे आप किसी भी स्थान में क्यों ना हो, चाहे आप चर्च में ही क्यों ना हो, यदि आप यहां तक पहुंचे तो परम प्रधान को याद रखें। आमीन। अपने जीवन से परम प्रधान परमेश्वर की महिमा करें कि परम प्रधान परमेश्वर, आप मुझे यहां लेकर आए हैं, आपने मुझे अथॉरिटी, अधिकार दिया है। हालेलुया। सब लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को? अधिकार कौन देता है? परम प्रधान। कहेंगे अधिकार कौन देता है? परम प्रधान परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। और वो किनको देता है? जिनसे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। अब्राहम तो धन्य है परम प्रधान ईश्वर की ओर से, और परमेश्वर अब्राहम से प्रसन्न हुए क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, और इसलिए परमेश्वर ने कहा सारा देश तुझे दे दूंगा। आमीन। हालेलुया।
और फिर अब परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को दिया। नबूकदनेस्सर कोई अच्छा राजा नहीं था, वो अपने आप में घमंड करने वाला और परमेश्वर के लोगों को सताने वाला राजा बना। वो क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हो गए थे। इसलिए परमेश्वर ने जलन के मारे नबूकदनेस्सर राजा को उठाया और सारे देश पर, सारी दुनिया पर राज करवा दिया। हालेलुया! पूरी दुनिया का एम्परर बना दिया। पर जब वो एम्परर बन गया तब क्या सोचने लग गया? भाई ये सारा राजपाट मैंने अपनी शक्ति, अपने बाहुबल से खड़ा किया है। आमीन। अपनी ताकत से खड़ा किया है। और जब वो सोच रहा है कि मैंने अपनी ताकत से खड़ा किया, उसी समय स्वर्ग से एक आवाज आती है, हे नबूकदनेस्सर, आज ही ये राज्य तुझसे छीन लिया जाता है। हालेलुया! ताकि तू जान सके कि परम प्रधान मनुष्यों के बीच में राज्य करता है। हालेलुया! ये राज तेरा नहीं है, ये शक्ति से, तूने अपनी शक्ति से, अपने बल से नहीं बनाया। ये सारा राज्य परम प्रधान परमेश्वर की ओर से तुझे दिया गया है। आमीन। आप देखते हैं कि कभी कभी बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, वो एकदम से डाउन आ जाते हैं। हालेलुया! कारण क्या होता है? वो सोचने लगते हैं शायद सारा कुछ मैंने अपने आप से खड़ा किया है, अपने दम से खड़ा किया है, और वो उसी दम से बिल्कुल नीचे भी गिर जाता है। हालेलुया! क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर किसी की भी नाक ऊंची नहीं देखते। हालेलुया! परम प्रधान परमेश्वर जानते कि मैं राज्य करने वाला हूं। आमीन। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह के नाम की। भजन सहायता 91 में 2 नाम आए हैं। पहले आयत में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, और दूसरा नाम है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है? एल शदाय, शक्ति में सबसे सामर्थी। हालेलुया! जितने मर्जी लोग बम, एटम बम, गोले लेकर आ जाए, सर्वशक्तिमान के खिलाफ कोई भी बम, तकड़ा कुछ भी उसके खिलाफ काम नहीं करेगा। आमीन। वो क्या है? सर्वशक्तिमान। आमीन। अधिकार में हमने सुन लिया कि अधिकार सारे उसके अधीन है। जितने भी अधिकारी, मंत्री, संतरी, वो सब उस परम प्रधान की ओर से बनाए गए हैं। आमीन। वो जिसे चाहता है उसे खड़ा कर देता है, जिसे चाहता है वो गिरा भी देता है। आमीन। हालेलुया! जिसको चाहे राजा बना देता है, जिसको चाहे डाउन कर देता है। आमीन। इज़राइल में पहला राजा चुना, पहला राजा जिसका नाम शाऊल था। शाऊल ने अच्छे काम नहीं किए, उसको गिरा दिया। एक छोटा सा लड़का जो भेड़ बकरे चराने वाला था, उसको खड़ा कर दिया। हालेलुया! परमेश्वर ने आदम को बनाया, राजा बना दिया। हालेलुया! आदम परमेश्वर की मर्जी में नहीं चला, आदम का फॉल हो गया, वो गिर गया। परमेश्वर, और वो सारा राजपाट किसके हाथ में चला गया? शैतान के हाथ में चला गया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, एक आम मनुष्य को, एक आम बच्चे को दुनिया में भेजा, और उस बच्चे के द्वारा वो सारा राज्य उससे छीन लिया गया। हालेलुया! परमेश्वर जिसे चाहता उसे दे देता है। आमीन। हालेलुया! वो परम प्रधान परमेश्वर है। आमीन। और दूसरा नाम हमने जाना, सर्वशक्तिमान। शक्ति में सबसे सामर्थी। हालेलुया! शक्ति में जिसका कोई भी टक्कर नहीं है। हालेलुया! शक्ति में जो कोई उसको टक्कर नहीं दे सकता। आमीन। शक्ति में सबसे सामर्थी। हालेलुया! धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। आमीन। और ये नाम भी सबसे पहले अब्राहम के जीवन में ही प्रकट हुआ। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। ये नाम भी, पहला नाम भी परम प्रधान परमेश्वर भी अब्राहम के जीवन में प्रकट हुआ, और ये दूसरा नाम भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अब्राहम के जीवन में ही प्रकट हुआ है। हालेलुया! और देखिए, हमने 14 अध्याय पढ़ा है, उसके बाद आगे 17 अध्याय आप देख लें। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का? 99 का मतलब 99, 100 साल से एक कम साल। हालेलुया! जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। आमीन। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया! परमेश्वर ने उससे क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान, मैं एल शदाई परमेश्वर हूं। हालेलुया! एल शदाई परमेश्वर। आमीन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हो गया? 99 वर्ष, 99 साल, एक कम 100 साल का हो गया। हालेलुया! उस समय परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। आमीन। उससे पहले परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, मैं परम प्रधान परमेश्वर हूं। परम प्रधान, सबसे ऊंचा, तुझे भी ऊंचा कर दूंगा। हालेलुया! तुझे बड़ा अधिकार दे दूंगा। आमीन।
पर अब परमेश्वर जब 99 साल का हो गया है, तब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। आमीन। सब कहेंगे सर्वशक्तिमान, ऊंची आवाज से सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब यहां पे 99 साल में आके परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्यों कह रहे हैं अब्राहम को? कोई बता सकता है? 99 साल में आके परमेश्वर उसको कह रहे हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। क्योंकि अब तक क्या है? अब तक अब्राहम क्या है? अब्राहम के पास जमीन आ गई, अधिकार आ गया, नौकर चाकर आ गए, गाय भैंसे सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया, धन संपत्ति, अधिकार उसका बहुत बढ़ गया है। आमीन, हालेलुया। अधिकार अब्राहम का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो गया अधिकार। लोग डरते हैं अब्राहम से। हालेलुया, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर से अधिकार पाया हुआ व्यक्ति है। आमीन, वो परम प्रधान ईश्वर की ओर से धन्य व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। और अब वो व्यक्ति अधिकार पाया हुआ है, पर उसके पास कोई बच्चा नहीं है। हालेलुया, कोई बच्चा नहीं है। आमीन। इस व्यक्ति ने बहुत सारी मेहनत करी, डॉक्टर दवाइयां भी खाई होंगी, सब कुछ करके क्या होगा, पर कोई बच्चा इस व्यक्ति के पास नहीं हुआ। हालेलुया, कोई बेटा इसके पास नहीं हुआ। हालेलुया। और दूसरी तरफ इसकी पत्नी ने कहा दूसरी शादी कर ले, मेरी नौकरानी है, इससे शादी कर ले, इससे बच्चा हो जाएगा, उससे बच्चा हो गया, पर अपना कोई भी बच्चा इसके पास नहीं है। आमीन। इसने बहुत कोशिश कर ली, बहुत ट्राई कर ली। ये दोनों पति पत्नी हार चुके हैं, अब्राहम और अब्राहम की पत्नी हार चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी ये जायदाद जमीन जो कुछ भी है ये सब मैं अपने नौकर के बेटे को दे दूंगा। हालेलुया, मैं अपने नौकर के बेटे को ही अपना लूंगा और उसे ही ये सारी जायदाद दे दूंगा। हालेलुया। पर अब 99 साल में जाके परमेश्वर से कह रहे हैं, अब इसको लग रहा है कि मेरी शक्ति खत्म हो गई है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी होगी, अब तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं, अब तो हमें सिर्फ कब्र की वेट करनी है, अब तो हम मरी जाएंगे और हमारी धन संपत्ति हमारे नौकरों की हो जाएगी जिन्होंने हमारे साथ बहुत प्यार से काम किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसको जवाब दिया, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं सिर्फ अधिकार ही नहीं बांटता, मैं अधिकारी नहीं करता, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी हूं। हालेलुया। मैं जो काम नहीं हो सकते उन कामों को करने की शक्ति भी रखने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। जो काम नहीं हो सकते उन कामों को कर देने वाला सामर्थी परमेश्वर मैं हूं। आमीन। मेरी उपस्थिति में चल, मेरे साथ साथ चल, मेरे संग संग चल और मैं तुझे बड़े बड़े काम दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। एक दिन अब्राहम ऐसे ही बैठा हुआ था, सुस्त अपने विचारों में खोया हुआ कि मेरी संपत्ति तो खत्म हो जाएगी, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मेरी पत्नी बूढ़ी होगी, हम भी बूढ़े होंगे, और पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसे दर्शन दे देते हैं। आमीन। और ये फटाफट दौड़ा दौड़ा परमेश्वर के लिए खाना बनाता है, सब कुछ इंतजाम करता है, और जब परमेश्वर के जाने का समय होता है परमेश्वर इसे कहते हैं, अब्राहम तेरी पत्नी कहाँ है? वो कहता है प्रभु तंबू में काम कर रही है। और फिर परमेश्वर से कहते हैं अपनी पत्नी से कह दे अगले साल ही उसके पास एक लड़का हो जाएगा। हालेलुया। अगले ही साल इसके पास एक लड़का हो जाएगा, मैं तेरे पास आऊंगा और अगले साल तेरे पास एक बच्चा होगा। हालेलुया। पर सारा जो तंबू के द्वार पर 18 अध्याय आप पढ़ सकते हैं और उसके 10 आयत में लिखा है, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी, और अब्राहम और सारा दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। हालेलुया। इनको पता है कि अब हमारे शरीर भी काम नहीं करते, अब कहीं से बच्चे नहीं हो सकते, अब कुछ भी नहीं हो सकता, पर अब परमेश्वर दिखाना चाह रहे हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान सबसे शक्तिशाली परमेश्वर हूं और अब मैं काम करने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। अब तक तुमने अपनी कोशिश करी, अपनी ताकत लड़ाई, अपने शरीर का बल देखा, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया। तुम बूढ़ों से भी संतान उत्पन्न कर सकता हूं। आमीन। मैं तुम बूढ़ों के अंदर भी शक्ति पा सकता हूं, बल पा सकता हूं, तुम्हारे अंगों को नया बना सकता हूं। जो तुम्हारे अंग काम करना बंद कर गए हैं, तुम्हारे अंग भी नए हो जाएंगे, नया बल शक्ति पा लेंगे। आमीन, हालेलुया। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया, इसलिए वो मन में कहकर हंसने लग गई। सारा क्या कर रही है? बूढ़ी हो चुकी है और सोच रही कि मेरा तो मासिक धर्म भी बंद हो गया, अब तो कोई बच्चे नहीं हो सकते। प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं। हालेलुया। और अपने मन में हंस हंस के कहती है कि अब जो मैं बूढ़ी हो गई हूं, क्या मुझे यह सुख प्राप्त होगा? मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है, क्या हमें यह सुख प्राप्त होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा,
सारा ये कहकर अपने मन में क्यों हंसी कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में मैं फिर आऊंगा और मैं फिर तुझे एक बच्चे के उत्पन्न होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे बताया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन। मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। मैं सब कुछ करने की शक्ति रखता हूं। आमीन। डूबने ना पाए आज के दिन। हालेलुया। आज के दिन सूरज डूबे ही ना। आमीन। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वैसा ही कर दिया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वैसा ही कर दिया और सूरज डूबया नहीं। आमीन। पूरा 24 घंटे में से 23 घंटे 20 मिनट तक दिन ही दिन रहा। आमीन। वहां रात नहीं हुई। हालेलुया। और वो लोग जयवंत हो गए। आमीन। ये है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। और भी बहुत सारे नाम परमेश्वर के हैं, पर आज इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सब नामों के बारे में बताऊं, पर आज मैंने आपको 2 नाम बता दिए हैं। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन। जिस परमेश्वर को आप ढूंढ रहे हैं, जिस परमेश्वर की आप पूजा कर रहे हैं, वो परमेश्वर परम प्रधान है। सारे अधिकार बनाने वाला, सारे अधिकारों पर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। चाहे वो आत्मिक अधिकार हो, चाहे वो दुनियावी अधिकार हो। हालेलुया। वो सब अधिकारों को कंट्रोल में रखता है। आमीन। और जिसे चाहता है उसे वो राज्य दे देता है। आमीन। जिसे चाहता है वो उसे सजा भी देता है, दंड भी कर देता है। हालेलुया। और फिर दूसरा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपनी सामर्थ्य से कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। कुछ भी नहीं, सब कुछ कर सकता है। आमीन। सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसके पास सब कुछ करने का अधिकार है। आमीन। उसकी मर्जी, वो चाहे पानी को फाड़े, 2 भाग कर दे, रास्ता बना दे। हालेलुया। उसकी मर्जी, वो आकाश से रोटी बरसा दे, मन्ना बरसा दे। हालेलुया। वो उसकी मर्जी है। आमीन। पर वो किसके लिए करता है? अपने प्यारे लोगों के लिए करता है। आमीन। उसने चमत्कार किए, अब्राहम का अधिकार बढ़ाया, क्योंकि अब्राहम उसकी दृष्टि में धन्य व्यक्ति हो गया। आमीन। हालेलुया। उसने अब्राहम के साथ प्यार था और अब्राहम के लिए उसने क्या कर दिया? 100 साल के बुढ़ापे में भी बेटा पैदा कर दिया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसको जिनसे प्यार है वो उनके लिए सब काम करता है। आमीन। जिनको उससे प्यार है वो उनके लिए सब काम करता है। आमीन। हालेलुया। एक और नाम जानना चाहेंगे परमेश्वर का? मेरे ख्याल से वो सबसे प्यारा नाम होगा, लगेगा आपको। वो सबसे प्यारा नाम लगेगा आपको। क्यों? अपनी बीमारियों के कारण, अपने दुखों के कारण, अपनी तकलीफों के कारण वो नाम आपको सबसे अच्छा लगेगा। यहोवा, जो चंगा करने वाला है। आमीन। चंगा करने वाला नाम सबको अच्छा लगा। चंगा करने का मतलब आपकी सारी बीमारियों से, आपके सारे रोगों से, सब दुखों से आपको चंगा करने वाला। आमीन। हालेलुया। और आप ये जानना चाहेंगे कि ये नाम कहां पर मिलेगा आपको? ये नाम मिलेगा आपको निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय का 26 आयत में। निर्गमन 15 अध्याय की 26 आयत से यहां पर यूं लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में वही ठीक करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर लगने ना दूंगा। आमीन। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं। आमीन। मैं कौन हूं? मैं चंगा करने वाला प्रभु हूं। आमीन। और इब्रानी में इस नाम को बोला गया यहोवा राफा। सब कहेंगे यहोवा राफा, यहोवा राफा। हालेलुया। राफा का मतलब होता है चंगा करना, शांत करना। राफा का मतलब होता है हील करना। आमीन। हालेलुया। हमें चोट लगी है, हमारी चोट को, घाव को भर देना। आमीन। उसे बोलते हैं राफा। हालेलुया। रफा। हालेलुया। और यहोवा जुड़ गया प्रभु, चंगा करने वाला। आमीन। प्रभु चंगा करने वाला। लिखा है परमेश्वर कह रहे कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे। हालेलुया। मैंने रोगों को अधिकार में रखा। मैं बता रहा था कि अधिकारी कौन है? परम प्रधान परमेश्वर अधिकारी है, और मृत्यु के भी दूत हैं, बीमारियों के भी दूत हैं, हवा, पानी, सूरज, चांद के भी दूत हैं। हालेलुया। और ऐसे ही बीमारियों वाले भी दूत हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की मर्जी से नहीं चलते, परमेश्वर के मर्जी से खिलाफ चलते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अधिकार देते थे दूतों को, जाओ और इन्हें दंडित करो। हालेलुया।
अगर आपको नहीं यकीन हो रहा, गरुड़ पुराण पढ़ ले, हमारे हिंदू धर्म में सारी बातें लिखी है कि ये दूत है और ये दूत इन लोगों को ऐसी ऐसी सजाएं देते हैं। हालेलुया। ये दूत परमेश्वर ने रखे हुए हैं। देवता अपने धर्म के हिसाब से बोलेंगे तो वो देवता बोलेंगे, ये इसका देवता है और ये दंड देता है और ये ऐसे ऐसे दंड लोगों के ऊपर बीमारियां लेकर आता है। हालेलुया। और फिर यदि लोग परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चलते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं, तो वो दूत आते हैं और उनके अंदर बीमारियां महामारियां फैला देते हैं। हालेलुया। पर यहां पर लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार, मेरे वचनों के अनुसार चलो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर नहीं आने दूंगा। आमीन। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं। आमीन। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं। आमीन। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। पर हम जय तो किसके नाम की बोल रहे हैं? प्रभु यीशु के नाम की। हम ये नहीं कह रहे यहोवा परम प्रधान के नाम की जय। कहो तो सही जय। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बोलना ही नहीं है। हालेलुया। बोलना तो है ही। आमीन। वो नाम सामर्थी है। आमीन। वो नाम इज्जत के योग्य हैं, लेने के योग्य हैं। आमीन। और बोलो किसके नाम की जय? एल शदाई के नाम की जय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय। यहोवा राफा जो हमें चंगा करने वाला, उसके नाम की जय। आमीन। पर यीशु मसीह के नाम की जय हम सबसे ज्यादा बोलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय हम सबसे ज्यादा बोलते हैं। आमीन। चाहे परम प्रधान परमेश्वर हो, परम प्रधान परमेश्वर के सामने हम कभी भी नहीं जा सकते। हालेलुया। क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर के सामने जाने की हमारी औकात, हमारी हैसियत नहीं है। आमीन। उस परम प्रधान के सामने खड़े होने के लिए हमें भी कोई अधिकार में जाना जरूरी है। हालेलुया। किसी अधिकार में होने की जरूरत है और हमारा अधिकार तो बिल्कुल जीरो है। हम पापी गुनहगार मनुष्य हैं। हम परम प्रधान के आगे कभी खड़े नहीं हो सकते और जब तक उसके सामने खड़े नहीं हो सकते और उससे कोई अधिकार को आशीष भी नहीं पा सकते। आमीन। और दूसरी तरफ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ करने की शक्ति रखता है, पर वो हमारे जीवन में कुछ काम क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे पाप, कमियां, घटियां, कमजोरियां हैं। हालेलुया। और ना ही हमारा उसके साथ कोई संबंध है। हालेलुया। इसलिए वो कभी भी हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति को नहीं देखते। हालेलुया। और लास्ट में हम नाम पढ़ा एक यहोवा राफा, चंगा करने वाला। आमीन। यहोवा जो चंगा करता है, हम कभी भी चंगाई को, छुटकारे को नहीं देख पाते। हालेलुया। लोग चंगाई और छुटकारे को महसूस नहीं करते। लोगों को विश्वास ही नहीं कि चंगाइयां होती हैं। ऐसे परमेश्वर चमत्कार करते हैं, लोगों को चंगा कर देते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर क्या है? लोग सब परमेश्वर की मर्जी से विरुद्ध चलने वाले हैं, परमेश्वर की मर्जी से खिलाफ चलने वाले, पापों, गुनाहों में, अंधकार की चीजों में, अंधकार के कामों में जीवन बिताने वाले हैं। इसलिए ये तीनों नाम मनुष्य के जीवन में क्या है? पावरलेस है। हालेलुया। मनुष्यों के जीवन में इनका कोई असर नहीं होता। हालेलुया। पर जब आप यीशु का नाम ले लेते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम को लेते हैं, यीशु का नाम आपके जीवन में इन तीनों नामों की सामर्थ्य को लेकर आता है। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के हम इन तीनों नामों की पावर को नहीं देख सकते। आमीन। बिना यीशु मसीह के नाम के। हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम हमें क्या देता है? आज हमने क्या वचन पढ़ा? तो उसका नाम यीशु रखना। आमीन। यूसुफ से परमेश्वर के दूत ने क्या कहा? तो उसका नाम यीशु रखना। सब कहेंगे उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्योंकि यीशु अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करवा देगा। हालेलुया। यीशु क्या करवा देगा? अपने लोगों को उनके पापों से मुक्ति करा देगा। आमीन। यीशु अपने लोगों को उनके पापों से मुक्ति कराएगा। आमीन। इसलिए तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। आमीन। और जब यीशु के नाम से आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, जब यीशु के नाम से आपने उद्धार पा लेते हैं, उसी समय आप परम प्रधान के सामने आशीषित हो जाते हैं, जैसे अब्राहम था। हालेलुया। क्योंकि यीशु के नाम पर विश्वास करने से आप अब्राहम की संतान बन जाते हैं, और जब आप अब्राहम की संतान हैं तो आप परम प्रधान की ओर से धन्य हैं। आमीन। आप अब्राहम की परम प्रधान की ओर से क्या है? आशीषित हैं। और इसका मतलब क्या है? अब आपको भी अधिकार मिलने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। जितने भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, हालेलुया, जो काम करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, आपको अधिकार मिलने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अधिकारी बनाने जा रहे हैं प्रभु आपको। आमीन। क्योंकि आप यीशु मसीह में अब्राहम की संतान हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको भी अधिकार देने जा रहे हैं। आमीन। अधिकार का मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन मिलने जा रही है। आमीन। हालेलुया। अगर आप काम कर रहे हैं, आप काम पे एक छोटे मजदूर की तरह, लेबर की तरह हैं, परमेश्वर आपको क्या बनाने जा रहे हैं? एक मालिक बनाने जा रहे हैं। आमीन।
हालेलुया, अधिकार देने जा रहे हैं परमेश्वर आपको। आमीन। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में खुल जाती है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब चाहे आपके जीवन में बीमारी है, रोग है, दुख और समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से वो खत्म होने जा रही है। आमीन। क्योंकि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपके गुनाह माफ हो गए हैं। आमीन। इसलिए अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको चमत्कार दिखाएंगे, चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम भी दिखा देंगे। आमीन। हालेलुया। और तीसरी बात, चंगाई। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। आमीन। वहां लिखा है, यदि तो अपने परमेश्वर के सब नियमों को माने, हुक्मों में माने, जो कुछ उसने कहा वही करे, तो परमेश्वर ने जितने रोग मूल तुम्हारे मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। पर अब यीशु मसीह ने हमारे सब बुरे कामों के लिए अपनी सजा ले ली है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु के नाम से हमारे पाप क्षमा हुए, इसलिए चंगाई भी अब हमारे लिए है। आमीन। यहोवा राफा की सामर्थ भी अब हमारे लिए है। आमीन। यहोवा राफा की पावर भी आपके लिए है। सिर्फ किस नाम से? यीशु के नाम से। आमीन। ये तीनों नाम आपके जीवन में अनलॉक हो जाते हैं। हालेलुया। ये तीनों नामों की पावर आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है जब आप यीशु के नाम को लेते हैं। आमीन। जब आप प्रभु यीशु के नाम को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। हालेलुया। कौन कौन सा नाम आपने सुना है आज? पहला नंबर, परम प्रधान परमेश्वर, सबसे ऊंचा अधिकारी। दूसरा नाम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शक्ति में सबसे बड़ा। हालेलुया। और तीसरा नाम, चंगा करने वाला परमेश्वर। आमीन। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह में तीनों अधिकार आप देख सकते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाली, यीशु मसीह ने मंदिर में प्रचार करते एक दुष्ट आत्मा निकाली, तो लोग क्या कह रहे हैं? ये तो नया अधिकार है, ये अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है। आमीन। वो देख रहे हैं कि इसका अधिकार कहां कहां पर चल रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांट दिया और वो थम गया, शांत हो गया, उसी समय लोगों ने देखा ये कैसा अधिकार है। आमीन। ये अधिकार मनुष्यों जैसा नहीं है। हालेलुया। और दूसरी बात, दूसरा नाम उन्होंने क्या लिखा? सर्वशक्तिमान। आमीन। शक्तिमान। यीशु मसीह ने ला इलाज, जो जन्म जन्म के अंधे, जन्म जन्म के लंगड़े, उनको भी चंगा करके दिखा दिया। आमीन। हालेलुया। यहोवा राफा जो हील करता है, यीशु मसीह ने सबको चंगाई करके भी दिखा दिया कि देखो मैं चंगा करने वाला परमेश्वर भी हूं। आमीन। हालेलुया। ये तीनों नामों का मिश्रण हमें दिखता है यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। इन तीनों नामों की शक्ति यीशु मसीह में दिखती है। हालेलुया। यीशु मसीह को जब आप मान रहे हैं, यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह मोस्ट हाई गॉड है। हालेलुया। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु मसीह ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। अपने मनों में यीशु मसीह को देखना शुरू करें। जिस यीशु मसीह के पर आप विश्वास कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक आम मनुष्य नहीं है, वो आम इंसान नहीं है, वो यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो यीशु परम प्रधान ईश्वर है। वो यीशु ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसीलिए लिखा है, जब पतरस ने एक जन्म के लंगड़े को चंगा कर दिया और उसने कहा यह हमारी ताकत से नहीं हुआ, यह हमारी शक्ति से नहीं हुआ, ये उस नाम से हुआ है जो नाम सब नामों से आला है, जो नाम सब नामों से ऊंचा है, ये उस नाम से हुआ है। हालेलुया। ये हमारी शक्ति से नहीं हुआ। हालेलुया। और पतरस प्रचार करता है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और मनुष्यों के बीच में और दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। आमीन। चाहे आप उस समय लोग यहोवा राफा, यहोवा एल शदाई, यहोवा शालोम, यहोवा परम प्रधान, इन सब नामों को लेते थे, पर किसी नाम से उद्धार नहीं था, किसी नाम से बचाए नहीं जाते थे। इन नामों की शक्ति जो लोग योग्य होते थे वो ही पाते थे, पर और लोग नहीं पाते थे। आमीन। या परमेश्वर जिस पर करना चाहे उसी पर आती थी। पर जब आप यीशु का नाम लेते हैं तो ये सारे नामों की आशीष आपके अंदर आती है। हालेलुया। जब आप यीशु का नाम लेते हैं तो सारे नामों की शक्ति आपके ऊपर छाया करती है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। और यीशु को वो नाम क्यों मिला? क्योंकि यीशु मसीह ने
आप सब के पापों को अपने सजा अपने ऊपर ले ली। यीशु मसीह जो ईश्वर होते हुए भी, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी इंसान बन गया। फिलिपियों 2 अध्याय अगर आप उसका 5 वचन से पढ़ के देख लें तो वहां लिखा है, यीशु मसीह जो परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा, दीन कर लिया, जीरो कर लिया और मर गया, क्रूस पर अपनी जान बलिदान कर दी, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाया और लिखा उसे वो नाम दिया जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से श्रेष्ठ है। वो नाम प्रभु यीशु को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को वो नाम दे दिया परमेश्वर ने। आमीन। क्या आज आपने उस नाम को ले लिया है? यदि नहीं लिया, यीशु मसीह के नाम लेने से आप कोई क्रिश्चियन या कोई और अलग धर्म के अलग नहीं बन जाते। यीशु मसीह का नाम लेने से आप उद्धार पाते हैं, पापों से उद्धार पाते हैं, आप धर्मी हो जाते हैं। आप जब धर्मी हैं, आपका एक पोजीशन मिल गया, आपका एक अधिकार बन गया है। हालेलुया। और जब आप धर्मी हैं तो आपको चमत्कार परमेश्वर दिखाएंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और आप जब धर्मी हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में चंगाइयां, छुटकारे भी करेंगे। हालेलुया। बस एक नाम ले लें। आमीन। एक नाम को बसा लें अपने दिल में, एक नाम को अपने हृदय में रख लें। हालेलुया। और वो नाम कौन सा नाम है? सब कहेंगे हाथों को उठाकर, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की